Let's for now begin with the breaking update as the Jhansi police has been saying that they are waiting for the family members of Asad, who was encountered yesterday by the UP STF. And the post-mortem late night that was conducted by a panel of 3 doctors and the family does not show up, then the body thereafter will be handed over to the Prayagraj police. तो अभी तक परिवार की तरफ से, असद के परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, उनसे बातचीत अभी तक नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि पुलिस और डॉक्टर की टीम उन्हें बात करने की कोशिश कर रही थी, उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि जहां तक पोस्टमार्टम किया जाएगा अतीक के बेटे का, असद का, कल रात, वो कल पैनल ऑफ 3 डॉक्टर्स ने कल लिया है और उसके बाद अब बॉडी का क्या किया जाए, क्योंकि फिलहाल अभी उसे मॉर्ग में रखा गया। अब उसके आगे क्या होने वाला है, आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है, प्रियंक हमारे साथ सीधा झांसी जो जुड़ रहे हैं और वो हमें बताएंगे ग्राउंड रिपोर्ट के आखिरकार आगे जाकर अब क्या होगा। तो प्रियंक, कल देर रात ये खबर आई कि पोस्टमार्टम हो चुका है, अब आगे क्या होगा? जी देखिए अमिताभ, कल रात तकरीबन 2 बजे के करीब पोस्टमार्टम फाइनली कंप्लीट हुआ। बोर्ड बनाया गया था जिसमें 3 डॉक्टर्स थे और यहाँ पे इलाके के एसडीएम के साथ साथ जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, डीवाईएसपी रैंक के ऑफिसर थे, वो भी यहाँ पे बाहर ही मौजूद थे और उन्होंने भी कई बार अंदर जाके देखा कि आखिरकार ये पोस्टमार्टम कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है। तो तकरीबन 2 बजे के करीब हमने देखा कि इसी दरवाजे से, इसी मॉर्चरी के दरवाजे से जो डॉक्टर्स थे वो यहाँ से निकले और बताया गया कि पोस्टमार्टम कंप्लीट कर दिया गया है। शुरुआत में ये बात बताई जा रही थी कि जब तक परिवार वालों के हस्ताक्षर नहीं हैं तब तक ये पोस्टमार्टम कंक्लूड नहीं होगा, लेकिन चूंकि पुलिस का इनकाउंटर था तो बॉडी उनके हैंडओवर में थी, इसलिए टेक्निकल पॉइंट्स पे पोस्टमार्टम को कंडक्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो जिस तरीके से अतीक ने कहा था कि अभी तक परिवार को मिट्टी में मिला दिया गया, कोई भी नहीं है हमारे पास और हमें घसीटा जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं साफ तौर से दिख रहा था, क्योंकि पूरे दिन, ज्यादा दूरी नहीं है, 5 से 6 घंटे में प्रयागराज से अगर आप चाहें तो यहाँ पहुंच सकते हैं, कोई भी नहीं आया था यहाँ पे बॉडी को लेने के लिए। और बताया जा रहा है कि गुलाम, जो दूसरा अतीक का गुर्गा था जिसे भी मार गिराया गया था, उसकी बीवी और असद के जो नाना है उनके परिवार से कोई आएगा जो बॉडी को यहां से हैंड ओवर करके अपने साथ लेके जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प मामला ये होगा कि क्या अतीक अहमद खुद आएगा सुपुर्द खाक जब उनके बेटे को किया जाएगा उस समय या नहीं, क्योंकि अतीक अभी प्रयागराज में ही है और जिस तरीके से इसके शरीर को, असद के शरीर को यहां से झांसी से प्रयागराज लेके जाया जाएगा, तो अतीक की मौजूदगी उस समय वो क्या बोलता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि पूरे परिवार में अगर आप देखें, अतीक अहमद खुद जेल में है, उनकी जो बीवी है शाइस्ता वो भागी हुई है, उनकी बहनें भागी हुई हैं असद की, अतीक के जो बड़े 2 बेटे हैं वो अभी जेल में हैं क्योंकि उन पे भी कई मुकदमे चल रहे थे, जो छोटे बेटे हैं उन्हें भी जुवेनाइल कस्टडी में रखने की बात की गई थी। तो इस तरीके से पूरा का पूरा परिवार जो था वो इस तरीके से क्राइम में संलिप्त था कि असद के शरीर को लेने के लिए अब तक कोई नहीं आया। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पे, ये जो जहां मेडिकल कॉलेज का मॉर्चरी है वो है यहाँ पे। पुलिस को भी इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है कि आखिरकार असद के शरीर को कौन लेने आएगा। बहरहाल जो वकील हैं प्रयागराज में, जो अतीक के परिवार के वकील हैं, उनका कहना है कि गुलाम की जो बीवी हैं और असद के जो नाना हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं कुछ ही देर में और यहाँ से बॉडी लेके वो सीधे प्रयागराज में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो आज से अतीक अहमद की जो पुलिस रिमांड है वो 17 तारीख तक के लिए शुरू होने वाली है। 17 तारीख के 5 बजे तक का समय है यूपी पुलिस के पास, जब तक वो अतीक से पूछताछ कर सकती है। तो आज अतीक की भी पूछताछ शुरू होगी, वो भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। All right, so looking at those developments, as Priyank has been getting us live from Jhansi, as Asad's body that has still been kept at the mortuary there, and it is being said thereafter, it is expected that the other individual who was killed, he was said to be one of the main shooters. So Ghulam Mohammed, his wife and Asad's grandfather could come up to collect the bodies. क्योंकि एक तरह से देखा जाए ना प्रियंक, जितना पूरा परिवार, at least 9 of those people who were already named in the FIR. So anyway, if we talk about Ateek Ahmed, he is now in the police custody of Prayagraj police, as we are looking at. Even when it comes to his 2 older sons, they are already lodged in jail. Third son was Asad. He has been encountered. The other 2 are said to be juveniles and are said to be in juvenile homes as well. So almost अगर देखें तो पूरा परिवार ही एक तरीके से जो क्राइम की दुनिया में है उसमें किस तरह से लिप्त है, क्योंकि even their mother, शाइस्ता परवीन, is on the run.
See, Sati, because if you see, Asad and his brothers were running the empire of the crime syndicate, which was being operated by Atiq Ahmed since the time he was sent to judicial custody. He was sent to the Sabarmati jail. So this is a multi-million-dollar empire which was built up by Atiq Ahmed, which was of extortion, which was of land grabbing, which was also of several crime conduct which has been done by Atiq. And because it's not an easy thing to come out of that crime syndicate, because you have people to, to support you. So in the state of Uttar Pradesh, wherever the family member had to extort money, they were using the same cloud of Atiq Ahmed. That's why the whole family got indulged in pushing the crime syndicate of Atiq Ahmed forward to the next level. And in this particular thing, they thought to eliminate one of the key eyewitness who could have been very lethal for Atiq's life, because his testimony could have resulted to death penalty of Atiq. That's why they finally decided to eliminate him, which was the biggest mistake which the family members did. They are talking about young people who are from the crime syndicate family, who wanted to have a big fame for his father, a big name for him, and that was the mistake which was done by Asad. He never realized that this conduct by Asad could result to end of his life. There have been series of allegations which has been put in the encounter which has been carried out by the UPSTF. But the fact remains that because of the attempt of Asad to rebuild his empire, to restructure everything which was missing, which was a puzzle since the time his father was sent to judicial custody, has resulted to end of his life. We are waiting that whether family members will come or not, and whether they will also parrot the same thing which has been sent by the opposition party. Well, even the officials are waiting. If nobody comes to claim responsibility and take the bodies out, otherwise what is being suggested that the bodies, the mortal remains of Asad and even Ghulam Mohammed, who were encountered yesterday by the UPSTF, could be handed back to the Prayagraj police.